आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब आज हाई कोर्ट में पेश हुए, पुरअमन तरीके से हुए। 2 गाड़ियां साथ लेकर आए थे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपको अंदर जाने से रोक दिया गया। सर क्या वजह है, कोई गिरफ्तारी के चांसेस तो नहीं है? नहीं, देखें, हाई कोर्ट में खान साहब पेश हुए हैं और जितना लोगों को इजाज़त थी सिर्फ उनको हमने भेजना था, क्योंकि हमने ये भी साबित करना है कि हम धक्कम पेल से अंदर जाने वाले लोग नहीं हैं। अगर लिस्ट है तो लिस्ट के मुताबिक जो बंदे उन्होंने कहे हमने भेज दिए। यहाँ तक हम गेट के बाहर खड़े हैं, हाई कोर्ट की उसकी जो हदूद है उसके बाहर खड़े हैं। बाकी आज का पुलिस का जो रवैया था वो उसकी तरह का नहीं था, इसलिए किसी ने कोई धक्कम पेल भी ज़्यादा नहीं हुई, पथराव। हालांकि उन्होंने कोई बंदे अरेस्ट किए तो बाहर जाके पता चलेगा। एक तो सीधी सीधी बात है, उस दिन जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ वो पुलिस का पहली दफ़ा खान साहब को 6 दफ़ा जगह रोकना, फिर उन पे जाके शेलिंग करना और लाठी चार्ज करना और पथराव करना, वो मेरा ख्याल है उन्होंने सीख लिया है। तो राना सनाउल्लाह साहब को ये समझ मुश्किल से आती है, अगर उनको आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। यही तरीका है, हमें सिर्फ ये यकीन हो जाए कि खान महफूज है। कानून के सामने PTI है ही तहरीक इंसाफ। कानून और इंसाफ के सामने सरनगू होना वो हमें लीडर ने भी सिखाया है और हमारे लीडर का अपना भी एक नज़रिया है। बाकी अगर कोई हमें वैसे सरनगू करना चाहे तो वो फिर सर हमारा कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। तो ये बात है। अब आज का प्रोसीडिंग जो है वो हमें उम्मीद है कि खान साहब को अदालत में पेश हुए ज़मानत मिल जाएगी, और अगर इंतजामिया ने कोई गड़बड़ ना की तो इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से हो जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या आपके लाएअमल है? कुछ ना कुछ आप भी तो तैयार हैं सर, आप तो मुकामी MNA, हमारी से आपका ताल्लुक है। क्या रेजिस्टेंस वगैरह शो करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कोई गिरफ्तारी हो तो मेरा नहीं ख्याल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई ऐसे लोग जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमें नजर आए, जो लोगों पे पथराव कर रहे थे, जो खान साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके साथ लड़ाई है। अगर पुलिस वाले कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई क्या है, हमारे पुलिस वाले, हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, अगली हुकूमतें हमारी हैं, तो हम खराब थोड़ी करेंगे निजाम को। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ किसकी जिम्मेदारी है, किसका रवैया गलत था जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ सर? देखें, आप सबको पता है कि ये वो वाली हुकूमत है, वो लोग हैं जो कहते हैं लाहौर में 2000 बंदे थे। अब मुझे बताएं, जो इतना ब्लेटेंट झूठ बोलने वाले हों उन पे किसको एतबार है? तो आप देख लेना, एक दिन पहले लाहौर पेश हुए कोई मसला नहीं हुआ, आज यहाँ पेश हुए कोई मसला नहीं हुआ, तो क्या बात है, क्यों मसला हुआ? PTI के लोग, कुछ लोग हैं, कुछ अवाम है इमरान खान को चाहने वाले। इमरान खान जिनके लिए इन्होंने अस्पताल बनाए हैं, जिनके लिए यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, जिनके लिए जंगें लड़ी हैं, वो उनके लिए निकलते हैं, हम रोक नहीं सकते। तो आज लोगों को निस्बतन एतबार था कुछ, तो इसलिए लोग पुरअमन है। और अगर और 2-4 पेशियां होती हैं खान की इस तरह, और खान साहब की कोई सेफ्टी का मसला नहीं है, तो लोग पुरअमन है। लोगों को ये शक है कि राना सनाउल्लाह साहब जो धमकियां लगाते, कल भी उन्होंने कह दिया कि जी मेरी और इमरान की लड़ाई है। कह कौन रहा है? रियासत की सिक्योरिटी का जो टॉप का जिम्मेदार आदमी है। तो वहां तो और शक पड़ता है, जब शक पड़ता है तो लोग फिर सिक्योरिटी अपने हाथ में लेते हैं। अदरवाइज हमारी ये ख्वाहिश होगी कि सब चीजें किताब के मुताबिक हों, आइन के मुताबिक हों, और एक बड़ी चीज आइन के मुताबिक वह 30 अप्रैल को इलेक्शन वो कराएं। ठीक है, चीजें पुरअमन है, कल हम हार जाएं तो हार जाएं। मुझे ये बताएं, खान साहब अभी इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे या यहीं रुकेंगे? बनी गाला रुकना है क्योंकि उनकी अदालतों में पेशी है 30 तारीख को, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में उनको बुला रखा है, लोअर कोर्ट्स में भी उनकी पेशी है। रुकेंगे या वापसी लाहौर चले जाएंगे? मेरा ख्याल है कि लाहौर ही जाएंगे, यहाँ का कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि उधर लाहौर में भी उनकी ज़ाहिर इस वक्त बहुत सारी, चूँकि पंजाब असम्बली के इलेक्शन होने, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारी रिटें हैं, वहाँ भी पेशियाँ होनी है। तो अभी तो फिलहाल यही फैसला है कि उधर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ज़्यादा पेशियाँ करनी पड़ी तो इस्लामाबाद में भी आ सकते हैं। क्या समझते हैं ये जो मुकदमात की भरमार है, सेंचुरी पूरी हो चुकी है, क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब से सर? ये लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि ये बेईमान है। अब मुझे बता दें, पाकिस्तान की तारीख का कोई ऐसा बंदा बता दें कि जिसके एक साल में जिसपे 130 या 25 केसेस बन गए हों, तो क्या मतलब है? इमरान खान पे कोई करप्शन का केस नहीं है क्या जी? तौहीन अदालत, तौहीन मजहब, दहशत गर्दी, बगावत, वो क्या होती है, गद्दारी, दहशत गर्दियाँ। अब मुझे बताएं, अगर इमरान खान पे 35 मुकदमे दहशत गर्दी के होंगे तो कोई भी आदमी सड़क पे खड़ा हुआ, इमरान खान ने कभी ना, हमने उसके हाथ में पिस्तौल देखा, ना बंदूक देखी, ना टैंक देखा, वो तो कौम को
اپنا ہیلتھ کارڈ دینا چاہتا ہے، قوم کو شوکت خانہ میں اس نے اسپتال دیا، قوم کے لیے وہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنا رہا ہے، تو اس کو اگر دہشت گرد کریں گے اپنے منہ پہ کالک ملیں گے. پوری دنیا عمران خان کو جانتی ہے. تو یہ جو انہوں نے دہشت گردی کے پرچے کرائے نا، یہیں سے ان کی نیت، ان کی اہلیت، سوچ اور جمہوریت وہ ٹپک رہی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ 2 نمبر ہے. کیوں 2 نمبر کیوں ہیں؟ کہ جب عمران خان جیسے بندے پہ آپ 35 پرچے کروا دیں گے دہشت گردی کے، ATA کے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اسے خوف ہے، خوف زدہ ہیں. آرام سے اس کا حل کیا ہے؟ الیکشن کروائیں. اگر آپ کے عوام ہے تو آپ جیتیں، ورنہ یہ روک نہیں سکتا یہ سیلاب. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ گرفتاری سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر گرفتاری دے دیں، یہ تو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہوں گے، سیف ہینڈ ہوگا، ان کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر تو گرفتار کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہہ رہے مطلوب ہے بتا دیں مطلوب ہے، عدالت کے بتائیں. کسی عدالت سے وارنٹ جاری کرائیں نا. آج تو عمران خان کی گرفتاری کوئی وارنٹ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں آتے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں. تو عمران خان کو عدالتوں میں پیش کرنا ہے، رانا ثناء اللہ کو پیش نہیں کرنا. اور رانا ثناء اللہ کا یہ خواب ہی رہے گا. پورے پاکستان جو ہے 22 کروڑ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہیں اور 2 نمبری سے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں 90 دن جس دن پورے ہوئے نا، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر عدالتوں نے فیصلہ نہیں کیا نا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. یہ بھی بتا دیں. الیکشن کی تیاری ہے، الیکشن لڑیں گے. اگر عدالت نہیں سو موٹو لیٹی، اگر سپوز رک جاتا ہے، کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشن؟ سو موٹو نہیں، ہم نے ریٹ میں گئے ہوئے ہیں. ریٹ میں 90 دن 91 دن نا ہم یہ نگران حکومت کو پنجاب میں نہیں برداشت کریں گے. کیا کریں گے؟ لائے عمل کیا؟ ذرا بتا دیں، لائیو پروگرام ہے سر. فی الحال تو عدالت کا ہمیں فیصلے کا حکم ہے، اس کا انتظار ہے. ہمیں یقین ہے کہ عدالت صحیح فیصلہ کرے گی، نہیں تو پھر عوام تو فیصلہ کرتی ہوتی ہیں. وہ میں نے نہیں کرنا، عوام نے کرنا ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے سابق MNA صداقت علی عباسی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سر